आज मेरी पढ़ाई हुई है वो 17 घंटे की हुई है, बट उसके बाद भी काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो स्किप करना पड़ा कल के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय स्टडी ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल। तो आज हम शेयर करने वाले हैं कि 17 घंटे मैंने क्या क्या पढ़े, जो कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का मेरा रूटीन था, एक्चुअली रूटीन था। सो मॉर्निंग में जो मेरा फर्स्ट लॉट था उसमें मैंने लिया था करंट अफेयर्स, और मैं पढ़ रही थी मई का करंट अफेयर्स विजन IAS के मैगजीन से। तो मैंने कुछ दिन पहले मैगजीन ऑर्डर किया हुआ था, तो वहाँ से मैं कवर कर रही थी। तो मैगजीन मैंने ऑर्डर किया था मई से लेकर के सितंबर तक का। अक्टूबर की मैगजीन मुझे नहीं मिली तो अभी नहीं लिया है। जैसे जैसे मैगजीन आती जाएगी विजन IAS की मैं कवर करती जाऊँगी, तो अप्रैल तक ही कवर करनी है। और मैं साथ में न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, डेली करंट अफेयर्स भी लिखती हूँ। तो अभी मैगजीन को 2 घंटे टाइम देने के बाद मैं आ गई थी अपने बेड पे और पी रही थी गर्म पानी। देन टाइम था, क्लास स्टार्ट होने वाली थी, 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा बाहर आके बैठ गई थी धूप में, और बाहर कितनी चिड़िया आई हुई है, गिलहरी आई हुई है। तो अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि आप कितना ज़्यादा नेचर करीब रहते हो। मुझे गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी पॉलिटी क्लास हो चुकी है और मैं अभी यहाँ पे देख रही थी, जो भी मुझे डाउट होगा तो तुरंत क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अगर तुरंत क्लियर कर लें तो वो अच्छे समझ में आता है, क्योंकि हम तुरंत पढ़े होते हैं और हमें काफ़ी कुछ याद भी होता है। तो मैं अपने BEd के बुक से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी। तो आज सर ने जो पढ़ाया था वो आपातकाल का उपबंध था आर्टिकल 352 से। तो भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, 356 के अकॉर्डिंग और 360 के अकॉर्डिंग। सो जो 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लगती है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। एक बार पाकिस्तान के वार के टाइम पे हुआ था, और एक बार बांग्लादेश के विभाजन के टाइम पे हुआ था, और जो 3rd बार हुआ है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ है। और सबको पता है कि इंदिरा गांधी शासनकाल में जो इमरजेंसी लागू हुआ था उसका कितना ज़्यादा दुरुपयोग हुआ था। उन्होंने खुद के लिए पूरे देश को बंद कर दिया, मनमाना पूरा राज था उनका उस टाइम पे। तो वो पढ़े क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने देखा। तो अभी हमारी जो सेकंड क्लास स्टार्ट होगी वो होगी मैथ की। तो सर ने CSAT स्टार्ट कर दिया है लगाना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि अभी से हमारा CSAT क्लियर हो जाएगा और आप 1 घंटे देंगे CSAT पे। तो मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते। और ये मेरे नोट्स हैं, साइंस एंड टेक के नोट्स हैं। तो मुझे पहले लगा कि मेरी इस बुक में आ जाएगा नोट्स में, बट नहीं आया, तो मैंने पेज अलग से लिखना शुरू कर दिया है। ये मेरे पूरे साइंस एंड टेक के नोट्स हैं, और सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, करंट भी काफ़ी ज़्यादा सर ने कवर किया है। आप देख सकते हैं डायग्राम बना करके, जितने भी सबमरीन है, मिसाइल है, सब कुछ। और ये देखिए मिशन है जो चंद्रयान शुक्रयान मिशन है, उसको हम बाद में लिखेंगे। और साथ ही सर ने काफ़ी अच्छे से जो रॉकेट होता है, कौन सा इंजन लगता है, कौन सा क्रायोजेनिक है, कब बना, सब कुछ अच्छे समझाया गया है। तो अभी हम अपना मैथ सॉल्व किया मैंने। तो मैथ क्लासेस सोनाली है परसेंटेज आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने पूरा सिलेबस भी लिख लिया है कि हमें क्या क्या कवर करना है मैथ से। तो मैथ में परसेंटेज से हमारे 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, बट 1-2 क्वेश्चन की तो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब फेल होना होता है तो इंसान एक ही नंबर से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये कवर हो चुका है, क्लासेस मेरी हो चुकी है, तो उसको देख रही थी। और मेरे पास बुक है, जिसको लगता है कि कौन सी बुक हम CSAT के लिए पढ़ें, तो आपके पास अगर अरिहंत की बुक है तो ये बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉक भी दिया गया है। इतना ज़्यादा मॉक है कि आप PYQ देख करके इससे आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अभी टाइम होते 12:51 और मेरे पास पूरे 9 मिनट हैं अपना लंच कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही साथ जब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ तो मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सबके अपना अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग हैबिट होती है। तो मुझे खाना बनाना काफ़ी पसंद होता है और थोड़ा रिलैक्स भी होता है। तो लंच के साथ साथ मैंने देखा था TV। तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी वो 1:09 की हुई थी। तो बीच में मुझे पूरे 18 घंटे मिले थे रेस्ट के लिए, जिसमें लंच भी किया था। तो ये रहा मेरा बाहर का व्यू, और हम यहीं बैठ के अपनी इकोनॉमिक क्लास करेंगे। तो सारी क्लासेस होते होते टाइम हो रहा था, 7 बजने वाले थे। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिला था 10 मिनट का। मैं बाहर टहल रही थी। चंद्रमा कैसा निकला हुआ है आज। तो मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है कि पूरा दिन बिजी रहती हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे कोई बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। बस क्लासेस करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, घर का कुछ काम करती हूँ और कुछ वीडियो अपलोड करती हूँ। तो उसमें भी कई लोगों को होता है कि पढ़ाई करना हो, पढ़ाई कर लो यार, कितना पढ़ूँ, क्योंकि आप लोगों के पास तो फ्रेंड वगैरह है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरा रूटीन मैं पूरी ईमानदारी से अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जो मैं आज क्या क्या मैंने पढ़ा वो शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने आज पढ़ा था परसेंटेज,
उसमें फार्मूला और उसका सिलेबस क्या है ये काफ़ी अच्छे से कवर किया था। दिन पढ़ा था सीटिंग अरेंजमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, ये है नहीं कि इसी सेट में आपको 10-20 क्वेश्चन मिलेंगे किसी टॉपिक से। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से हमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद हुआ था मेरा इकोनॉमी की क्लास जो कि हुई थी 1 बजे, मैंने शेयर किया था। दिन हुआ था मेरी पॉलिटी क्लास जो कि मॉर्निंग में हो गई थी। तो ये मेरे पॉलिटी के नोट्स रहे। सर ने आपात उपकरण के दुरुपयोग के बारे में पढ़ाया था कि आपातकाल कैसे दुरुपयोग होता था गांधी के टाइम पे। ये रही मेरे सतत विकास के बारे में मैंने लिखा था, ये मैंने खुद से पढ़ा था। फिर हिंदी के कुछ नोट्स मैंने पढ़े क्योंकि हिंदी थोड़ी वीक है मेरी, जो राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ रही थी। तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो हम कंप्लीट करेंगे तो उसको कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो नोट्स अभी हम रिवीजन के अकॉर्डिंग बनाएंगे वही हमारे एग्जाम टाइम में काम आने वाले हैं। क्योंकि 15 दिन पहले मैं जो नोट बना रही हूँ इसी को पढ़ूंगी, बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, मॉक भी 1-2 ही दूंगी, क्योंकि जो वो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है जिसमें जितना आप कवर कर सको उतना तक कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं राष्ट्रपति के बारे में कवर कर रही थी और अभी हम थोड़ा सा आपातकाल के बारे में जो पढ़े थे हम उसको देखेंगे। तो मुझे अभी क्या क्या खत्म करना है, तो मुझे करंट अफेयर्स लिखना है, यूपी पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वन सॉल्व करना है, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़नी है। सो अभी मोबाइल में करूँगी साइड में, क्योंकि मैं और मेरे मोबाइल दोनों थक गई है। मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसमें क्लासेस भी करती हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक इसको भी मिलना चाहिए। तो जो भी मैं आज पढ़ पाऊंगी पूरा ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी कि नहीं मुझे आज जाके जाना है, क्योंकि आज अगर जल्दी सो जाऊंगी 11-12 बजे तो कल मॉर्निंग में जल्दी से उठना भी है, क्योंकि एक दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, तो कुछ इस तरीके का होता है मेरा रूटीन। और मुझे इतनी मेहनत करनी है कि लोग